तो इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो इतनी आगे कैसे हैं? क्योंकि वो पैसा लगाते हैं और मतलब सपोर्ट भी करते हैं। हाँ हर बिल्कुल, तरह से स्टूडेंट वो को अपने ज़्यादा सपोर्ट वो अपने मुल्क को भी सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट अपनी वो हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं है। हम कोई काम शुरू करें या कुछ भी करने लगे तो की तरफ जा रहा हो तो वो कहते हैं कि नहीं ये क्यों जा रहा है, मुझे पहले जाना चाहिए। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपका नाम? मरजान। सिल्क। ओके, मरजान और सिल्क, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पे जो स्पेस एजेंसीज हैं वो ठीक से काम क्यों नहीं करती हैं? क्या वजूहत हैं? वजूहात यही हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती, अगर लगाए तो जिनके पास जाता है वो आगे से आगे नहीं देते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचा खुद रख सकते लेते हैं और खुद खुद रख खा लेते हैं, लेते हैं। अपनी जेब में डाल लेते हैं। साफ अल्फाजों में बोलूँगी, अपनी जेब में डाल लेते हैं तो फिर हमें फ़ायदा क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स की हालत देखें, वो कैसी लगती है? स्टूडेंट्स की हालत इस टाइम ये है कि मतलब हाथ में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं। 35 से 30 हज़ार रुपया उनको सैलरी, उसमें क्या करेंगे? गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये कौम जा किस तरफ रही है। और एक बात और है, फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि एक इंसान सुबह में स्कूल जाता है और शाम में वही कभी वो पेन बेच रहा होता है, कभी वो कुछ बेच रहा होता है, क्योंकि हुकूमत कुछ करती नहीं है। अगर करे तो दूसरे लोग आगे देते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने तक होते हैं। कि अब आप दूसरे हालात देख लें कि हर चीज़ में कितनी महंगाई हो गई हुई है। ठीक है, जो चीज़ें पहले इतनी सस्ती मिलती थी अब रमज़ान में डबल से डबल हो गई हैं। लोग क्या खाएंगे और क्या करेंगे? अच्छा, अगर यही बात करूँ मैं स्पेस की, तो जो इंडिया है वो आए दिन कुछ ना कुछ बनाता रहता है, लॉन्च करता रहता है। तो इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो इतनी आगे कैसे हैं? क्योंकि वो पैसा लगाते हैं और मतलब सपोर्ट भी करते हैं। हाँ हर तरह बिल्कुल, से वो स्टूडेंट को मुल्क- ज़्यादा सपोर्ट वो अपने मुल्क को भी सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट अपनी वो हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं है। हम कोई काम शुरू करें या कुछ भी करने लगे तो की तरफ जा रहा हो तो वो कहते हैं कि नहीं ये क्यों जा रहा है, मुझे पहले जाना चाहिए। वो उसके नीचे सीढ़ी खींच लेता है। लेकिन समटाइम्स हम कहते हैं कि हमें तो इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, बनता भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने रिसेंटली एक रीयूजफुल कह लें कि जो व्हीकल है उसको लॉन्च कर दिया। अब वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, वहाँ की गाड़ियाँ देखे बनाते रहते हैं, आईफोन्स वहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बनता, वहाँ पर मतलब कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं। नहीं ये बात नहीं है, अगर उन्होंने कुछ लॉन्च किया ये तो अच्छी बात है ना, तरक्की में खुश होना चाहिए, यही तो हाल है और ना। दूसरी बात है कि हमें वाकई में उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ना ही हम कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ एक बात है कि यार अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारे मुल्क को भी करना चाहिए। इसमें कंपेयर वाली या इस तरह की कोई बात नहीं है। मुसलमान वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। मुल्क करे तारीफ तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग तारीफ नहीं करते, लोग कहते हैं कि हम ये क्या इंडिया की बात कर ले, इंडिया हमारा दुश्मन है। नहीं, इंडिया में भी मुसलमान है, इंडिया में भी वो चाहे वो दूसरे भी हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, इंडिया में हो या किसी भी जगह पर हो। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडियंस हैं लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये नहीं कि हमें इंडिया की बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर इतनी ही आग लगती है हुकूमत को इंडिया की बात करने से तो फिर ठीक है, करे ना, कुछ करके दिखाएं। आखिरी सवाल मेरा ये कि यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि आईफोन की बात कर लें, फ़ोन्स वगैरह बनाने की बात कर लें, या आईटी की बात कर लें जो कि इंटरनेट सर्विसेज वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सिस्टम है, पाकिस्तान में उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती और इंडिया में इतनी अहमियत दी जाती है उसको। मतलब कि पढ़ाई के लिहाज से क्यों इतनी उनको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? यहाँ पे पढ़ाई की भी कोई कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता है ना, ठीक है मुंडा जवान हो गया, लेके दो रिक्शा चलाए थे बस ठीक है। और हमारे यहाँ से लोग जाते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं। अब हमारे रिश्तेदार हैं जिनमें से तकरीबन सबके लड़के बाहर ही पढ़ने के लिए गए हैं और बाहर ही जाते हैं। कहते हैं जी यहाँ पढ़ाई नहीं है, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं है। बाहर से आकर भी फिर वो लोग कहते हैं जी अब नौकरियाँ नहीं हैं, अब इतना पढ़ लिया तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर इसीलिए लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच मरजान एंड सिल्क। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आरिज़ तबारक। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की स्पार्को की बात करते हैं या कह लें कि अपने डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना हम लोगों ने नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है अपने मुल्क के अंदर और कितना हम इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि जो हमारा यूथ है वो ज़्यादातर जो ध्यान दे रहा है वो आप कह लें कि जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो या तो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं या तो इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो कोई भी जो है वो नई इनोवेटिव चीज़ें जो हैं स्पेस एजेंसी जिस तरह स्पार्को की आपने बात की उसकी तरफ नहीं आता। तो ये मेरा ओपिनियन है, जिसकी वजह से जो है प्रमोट नहीं किया गया बेसिकली, ना एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट किया गया, ना हमारे स्पेस के किसी भी प्रोग्राम को इतना प्रमोट किया गया कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल यूथ है वो इस तरफ आए। आज हम ये कहते हैं कि हम अपना जो कंपैरिजन है वो ना तो इंडिया के साथ कर सकते हैं ना बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो अपनी बात खुद मनवा लेते हैं या कोलैब कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। रिसेंटली भी इंडिया ने उनकी जो इसरो है स्पेस एजेंसी, उसके थ्रू उन्होंने एक रीयूजफुल व्हीकल को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या कहना चाहते हैं कि आए दिन वो कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बनाई हुई चीज़ें फेल हों और हम उनका मजाक उड़ाएं।
देखिए ऑफ कोर्स ये आपने बात बिल्कुल ठीक की। जिस तरह से उन्होंने मेरे ख्याल से चंद्रयान भी अपना लॉन्च किया था, उनका तो मार्स के ऑर्बिट पे भी उनका है। तो जब उनका प्रोग्राम फेल हुआ था कि लैंडिंग नहीं हुई थी बट ऑर्बिट में उनका था, तो पाकिस्तानियों ने तो बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन दे स्टिल हैव अ स्पेस प्रोग्राम और उनका बहुत अच्छा स्पेस प्रोग्राम है। हमारे पास यहाँ पे ना कोई सेटअप है, ना कोई टॉप कोई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, और जो है हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। अब इनकी बात पे अगर ऐड किया जाए, जिस तरह कि डॉक्टर परवेज़ हुद भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे फिजिसिस्ट हैं, मगर हमने उनको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया और उनकी बातों को हम वैल्यू ही नहीं करते। यानी कि अगर हमने एक सेंटर और इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बनाया है तो उसके अंदर इस तरह के टॉप फिजिसिस्ट होने चाहिए, जिस तरह डॉक्टर समम मुबारकबंद है, जिस तरह डॉक्टर परवेज़ हुद भाई हैं। अगर वो होंगे तो वो इसको प्रमोट कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स में मसला ये, जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इस काबिल ही नहीं है कि हम फिज़िक्स को सपोर्ट कर सकें। इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रमोट कर सकें। हम तो अभी बेसिक्स में ही हम फंसे हुए हैं, तो हम किस तरह स्पेस के और इस तरह के मसलों को सॉल्व करेंगे। 75 ईयर से हम बेसिक स्टडीज़ में ही अड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो स्टडी का स्ट्रक्चर है या हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज ही नहीं हो रहा। हम इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते स्पेस में? क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनके नासा के साथ भी कोलैबोरेशन चल रही होती हैं, वो खुद भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। यहाँ पर ना तो बजट है प्रॉपर, ना कोई और चीज़ है। तो क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़े? देखिए, मेजर चीज़ ये है कि ये बात तब होती है जब आप खुद रोटी मिल रही हो, आपको कपड़ा मिल रहा हो, मकान मिल रहा हो। जब आप रोटी के लिए भूखे हों और पानी के लिए प्यासे हों तो आप चांद पे जाने की बात नहीं करते, आप पहले पेट भरने की बात करते हैं। अगर हम अपना मुकाबला इंडिया से करते हैं या बांग्लादेश से करते हैं, दे हैव अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट एंड अ वेरी स्टेबल पॉपुलेशन इज़ वेल। उनको रोटी के इतने मसले नहीं हैं, अलबत्ता कि उधर भी गरीबी है मगर हमसे कम है। यानी कि हमारी सूरत हाल तो स्टेबल होती ही नहीं है। हर 5 साल बाद हमारी गवर्नमेंट में मसले आते हैं, अनप्रडिक्टेबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के ड्रीम्स को, इस तरह के गोल्स को एक नॉर्मल इंसान फॉलो कर ही नहीं सकता। पहले अगर हम अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करेंगे, पब्लिक को इतनी प्रमोशन देंगे एजुकेशन की, तो उसके बाद फिर हम स्पेस की बात कर सकते हैं। और ये बात की चीज़ें हैं, हमें पहले इतना अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए आईटी की, और इतना जीडीपी बढ़ाना चाहिए पर कैपिटा कि हम इसको सपोर्ट कर सकें इस तरह के मिशंस को। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चले अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए एस्ट्रोनॉमी को एक्सेप्ट करते एज ए सब्जेक्ट? डेफिनेटली मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है और मैं पढ़ता हूँ। मेरा ख्याल है कि जिसको पैशन होता है किसी भी चीज़ का या शौक़ होता है तो उसको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद तलाश करता है अपॉर्चुनिटीज़ को। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं भी। मुझे पता चला था कि एक वो इस्लामाबाद के अंदर एक स्पेस सेंटर लॉन्च हुआ था जिसमें टेलीस्कोप भी लगाई गई थी, एंड कुछ काम हो भी रहा है। और एयर यूनिवर्सिटी भी मेरे ख्याल से खुली है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रही है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट का बस ये काम है कि वो प्रमोट करे स्टूडेंट्स को। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा इस बात से कि हर चीज़ पैसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट के ऊपर रेडिली अवेलेबल है एंड इट इज़ चीप, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ, डेफिनेटली एक बजट एलोकेट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करे और एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करे, फिज़िक्स को प्रमोट करे, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करे। बस ये मैं कहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, स्पार्को की, तो वो इतनी आगे क्यों नहीं है? क्या वजूहत है? हमारी गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी डिग्री लेके घूमते रहते हैं। डिग्रीज लेके तो हम घूमते रहते हैं, लेकिन हम क्या करें फिर? पढ़ाई करना छोड़ दें या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें? बिज़नेस स्टार्ट कर लें, सबसे अच्छा। पढ़ना चाहिए ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाई ना शुरू से उसे बिज़नेस पे लगाएं आप। तो इंडिया तो फिर सही करता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन साथ में उनको बिजनेस भी ओपन करके देते हैं। लेकिन इंडिया देखें ना आप, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा मुल्क है वो। वहाँ पे हमारी तरह लोग रुलते नहीं हैं डिग्रीज लेके, यहाँ पे तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। वहाँ पे रुलते नहीं, यहाँ पर रुलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रुलते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमने खुद ही सिलेक्ट की है ना, तभी तो आज हम इतने पीछे हैं। एजुकेशन में देख लें, IT में देख लें, वैसे देख लें। ये तो है, गलती हमारी भी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या सोचे फिर हमारे बारे में? हम खुद ही, गवर्नमेंट ये सोचे जो आजकल की यूथ है उन्हें नौकरियां दे, ठीक है, और स्टडी की डिमांड बढ़नी चाहिए। स्टडी की डिमांड है लेकिन नौकरियों की नहीं है। तो अच्छा, आपने कहा कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी बहुत अहमियत है, उनको बड़ी इंपॉर्टेंस जाती है, उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो IT भी आ गया है, स्पेस एजेंसीज भी उनकी बहुत अच्छी चल रही हैं, और वैसे भी देखा जाए तो दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी में वो आती है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन बनता है इस वक्त? नहीं, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, लेकिन वो अगर हम आर्मी के लिहाज से देखें तो आज भी हमारे पीछे हैं, जंग नहीं जीत सकते वो कभी। जंग का क्या करना है जब हमारे पास कुछ एजुकेशन नहीं है, खाना नहीं है खाने के लिए? नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो जितना मर्जी आगे निकल जाए हमारे से पीछे ही है।
हमारे से पीछे ही है। ओके, थैंक यू सो मच रघुपीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? फरहीन। फरहीन, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की स्पार्को की बात करते हैं जो कि एक स्पेस एजेंसी है, वो क्यों कुछ लॉन्च नहीं कर रही है, क्यों कुछ बना नहीं रही है? अगर इंडिया की इसरो की बात करें या उनके DRDO की बात करें तो उन्होंने एक रीयूजेबल व्हीकल को लॉन्च किया है। ये काफ़ी अच्छी कह लें कि उन्होंने लॉन्चिंग की है, तो पाकिस्तान क्यों लॉन्च करता है इस चीज़ें? आपको पाकिस्तान के हालात का तो पता ही है, तो पाकिस्तान कैसे कुछ लॉन्च कर सकता है जिस तरह के उसके हालात जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर गरीबों को राशन नहीं दे सकता, तो क्या ये इस तरह की चीज़ें लॉन्च करेगा? लेकिन देखिए, पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है, हर एक चीज़ की क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं। हमारी स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर इस फील्ड में नहीं जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं है, बजटिंग नहीं है। हमने कभी किसी के साथ कोलैब नहीं किया सिवाय चाइना के। तो इंडिया हर एक चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली उनके स्टूडेंट्स देखें। मेरी बात सुने ना, वहाँ पे टैलेंट को देख के जो मतलब अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता। हर चीज़ को एक जगह पर रख के वो कहते हैं कि बस हम लोगों ने अपने मुल्क को ऊपर तरक्की पर लाना है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे भी ऐसा देखा जाए ना, मतलब जिस तरह आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, लगे देखा स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा हुनर है। अगर उन्हीं जॉब्स को देखा जाए, ये लोग कहते हैं तेरी जॉब से आएंगे या जॉब से आएंगे तो कैसे होगा? तो अब देखें ना, अब जैसे जॉब्स होती कुछ ना कुछ वो करके पाकिस्तान को किसी एक मुकाम पर लेकर आते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे, तो पाकिस्तान कैसे कुछ लॉन्च कर सकता है? स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कह लें कि डिग्रीज जैसे कि आपने कहा कि हाथों में लेकर घूम रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कहते हैं हमारा कंपैरिजन भी इंडिया के साथ नहीं बनता क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। फिर अपना कंपैरिजन करें तो किसके साथ करें? खुद के साथ ही कर लें। जाहिर सी बात है, जैसा कि हालात है मेरे ख्याल से तो खुद से भी नहीं करना चाहिए, खुद से शर्म पानी हो जाना चाहिए जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर